ही रिहा करवा सकते, तो उसके बाद हम खुद चार्ज संभालेंगे। तो कल एक लेटर जारी इमरान खान के पर्सनल स्टाफ मेरी बात सुनिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सब लोग जज्बाती हैं, हम सब जज्बाती हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सारी दुनिया को पता है कि खान साहब बेगुनाह है, उनकी बेगम साहिबा बेगुनाह है, लेकिन 26 आईनी तरमीम के बाद और इवन इससे पहले भी रजीम चेंज के बाद हर फैसले पर नजरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, असरअंदाज होने की। खान साहब के केसेस नहीं लगते, खान साहब को बेगुनाह होने के बावजूद केसेस नहीं खत्म होते, डेट नहीं आती है। उसलिए तो हम हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन बैठे हुए, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। तो खान साहब को तो वैसे ही बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह और केसेस तमाम झूठे। ये जंग मैं एक बात बताऊँ, मेरे मुल्क के ऊपर आंच भी ना है, मेरे मुल्क का आधा इंच भी हम नहीं देंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। आर्मी चीफ को 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल का लक़ब दिया गया है, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? It comes with the more responsibility. The more responsibility, the more bigger office you have, the more you have to perform and the more you have to be reasoning. आपको जवाबदेही होती है। बाकी मेरे तो से सवाल ये करना चाहती हूँ, वो जो एक गूंगा बहरा था जिसने मुझे का नाम नहीं लिया, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो नून लीग कह रहे कि असल जंग का डिजाइन तो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या टाइटल है? वो तो वज़ीर आज़म नहीं है ना, आर्मी चीफ। वो मैंने कह दिया, देखिए मैंने पहले कह दिया, मेरे मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान एयर फोर्सेस के ऊपर, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर फख्र है कि जैसी बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हम सब इकट्ठे हो गए, शाबाशी बनती है। लेकिन अभी सिंध तासमाइदा रहता है, अभी हमारे खिलाफ वाटर टेररिज्म हो रही है, अभी कश्मीर का मामला बाकी है, हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है। अभी पाकिस्तान ने मोदी का चेहरा दुनिया को एज इंटरनेशनल दहशतगर्द जो कि वो है, हमने दिखाना है। इसलिए अभी पाकिस्तान के हिस्से का बहुत काम पड़ा हुआ है, और मैं ये समझती हूँ कि ये नालायक निकम्मी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो ये मुकदमा लड़ सके, सिर्फ खान साहब भी लड़ सके। यहाँ पर मौजूद थे, अलामती एहतजाज का कहा जा रहा था, आप लोग सीढ़ियों पर बैठ चुके हाई कोर्ट के बाहर, क्या इसको धरना कहा जा सकता है? अभी भी अलामती बैठी हुए हैं, पुरअमन है, पुरअमन एहतजाज करना, अपने लीडर इमरान खान की रिहाई, उनकी बेगम साहिबा की रिहाई, उनके साथियों की कारकुनान की रिहाई के लिए, जो कि 3 साल से जबर और जुल्म हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत देर हो गई इस मुल्क में इंसाफ मिलते मिलते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% से ज़्यादा वोट रखती है, खान साहब पॉपुलैरिटी रखते हैं, लेकिन खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। हम पुरअमन है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs, सेनेटर्स यहाँ सब मौजूद हैं, पुरअमन है। एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि अब मजीद जुडिशल को अंडरमाइन ना करें, हमें डील नहीं चाहिए, हमें मेरिट पे इंसाफ चाहिए, फैसले चाहिए, जो कि पहली बहुत देर हो गई है, पहली देर हो गई। एक जमानत पे 3 साल के बाद मिलती है, अगले डिस्ट्रिक्ट की पुलिस खड़ी होती है, फिर भी कहते हैं आपके लिए आसानी है। इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी कि हमें सीधी गोलियां तो मारी गई हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? शाम तक बैठे रहेंगे? जब हमारा लीडर पिछले 2 साल से सख्त गर्मी की जेल बर्दाश्त कर रहा है एक सेल में, तो हम उसके नाम पे लाखों वोट लेकर आए बैठे हैं, हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? और वैसे भी तारीख भी याद रखेगी कि एक रेजिलिएंट पार्टी इस मुल्क के अंदर थी, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसका लीडर इमरान खान है, जिसने हर जुल्म जबर बर्दाश्त किया, लेकिन झुकी नहीं, बिकी नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 20वीं आईनी तरमीम के बाद भी आपको लगता है कि ये अदलिया इतनी आज़ाद है कि आपको आजाद तो नहीं है, लेकिन मुल्क तो फिर भी हमारे है। हमने तो सियासत यहाँ करनी है। जिन्होंने जद्दा और दुबई नोटों के बैग लेके लंदन मेफेयर के अपार्टमेंट्स में चले जाना है, वो तो खानदानी शरीफा है, खानदानी जरदारी है। हम और आपने तो यही मुल्क में जीना मरना है, तो हम तो अपने मुल्क से उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। इंसाफ भी हम यही सी तकाजा करेंगे, देर है नापेद इंसाफ। इसके बावजूद भी मेरा लीडर यही पर है कि मैं अपने मुल्क के अंदर रह के इंसाफ के लिए। सरताज गुल साहबा, जो कारकुनान आप लोगों के बार बार मुतालबा कर रहे थे कि तहरीक शुरू क्यों नहीं हो रही, तो क्या आप कह सकते हैं आज से तहरीक शुरू हो चुकी है? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आई कि 2014 से लेकर इलेक्शन के बाद 2013 से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफी वाहिद जमात है। अगर किसान की आवाज उठानी हुई हो, अगर पाकिस्तान में बिजली के लिए आवाज उठानी हो, अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान में शुगर माफिया के खिलाफ आवाज उठानी हो, अगर 26 आईनी तरमीम में जुडिशरी को अंडरमाइन करने के खिलाफ आवाज उठानी हो, आपके पीका एक्ट में जब आप लोगों के गले घोंटे गए, आप लोगों के जब उसमें आपकी आजादी के ऊपर, इज़हार राय के ऊपर जब दखल लगाए, उसके लिए भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 8 फरवरी को जब इलेक्शन चोरी हुआ, हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पूरा मैंने एहतजाज करती है। आज तक हमारे एहतजाज खत्म कब हुआ है? वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हक और सच की आवाज बुलंद करती रहे। ये जो हम आपको चेहरे नजर आते हैं ना, यही है। कुछ दिनों के बाद हम ही मार खा रहे होते हैं, हमारे ऊपर ही केसेस हैं, हम ही जो है वो अरेस्ट होते हैं, हम ही सड़कों के ऊपर होते हैं। ये हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। सरताज गुल साहब, आज हम देख रहे हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कह रही, कारकुनान भी मौजूद है यहाँ पर कसीर तादाद में। क्या हम कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए उनके हक में हवाएं बदल गई हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? अगर तो 14 केसेस में जो हमारे जेल ट्रायल हो रहे हैं, 48 बेगुनाह होने के बावजूद FIR है, एक दिन में हम बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे घरों को तोड़ा जाता है। खान साहब बेगुनाह 2 साल से ज्यादा के जेल के अंदर है। सबको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर उस पे सीढ़ियों पे बैठने पे इस वक्त हमें कोई गोली नहीं मारे, अगर आप उसको आसानी कहते तो चलो आसानी से। पहले तो एक कारकुन जमा होता था, प्रिजनर वैन आ जाती थी। असेंबली है, कारकुन भी जितने हैं सब स्टेक होल्डर हैं, या फॉर्म 45 पे जीते हुए MPMNs है, या पंजाब और KPK बलूचिस्तान और सिंध के असेंबली के MNs है, या MPs है, सब स्टेक होल्डर। यही स्टेक होल्डर्स तो हरियाणा के बाहर भी आए थे। हरियाणा के बाद आप तो गला फाटा के गला भी फाड़ा, मुझ पर लाठियां भी बरसी। अगर आप बेहतर हो गए ना, अगर आप चाहते हैं वो तमाशा फिर लगे तो फिर हम तो बैठे हुए हैं भाई। नहीं, वो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। हम कह रहे हैं अच्छी बात है कि जब मुल्क के अंदर एक कौमी हमआहंगी, एक इत्तेहाद, यगानियत की एक फजा कायम है, और इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। कल भी इमरान खान ने इत्तेहाद की बात की है, तो ऐसे में अगर हमें बैठने दे दिया तो ये अच्छी बात है, इसको आप अप्रिशिएट करें। करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रिहा करवा सकते तो उसके बाद हम खुद चार्ज संभालेंगे। तो कल एक लेटर चाहिए। इमरान खान के पर्सनल स्टाफ मेरी बात सुनिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सब लोग जज्बाती हैं, हम सब जज्बाती हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या सारी दुनिया को पता है कि खान साहब बेगुनाह है, उनकी बेगम साहिबा बेगुनाह है, लेकिन 26 आईनी तरमीम के बाद और इवन इससे पहले भी रजीम चेंज के बाद हर फैसले पर नजरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, असरअंदाज होने की। खान साहब के केसेस नहीं लगते, खान साहब को बेगुनाह होने के बावजूद केसेस नहीं खत्म होते, डेट नहीं आती है। उसलिए तो हम हाई कोर्ट के बारे पुरअमन बैठे हुए, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। तो खान साहब को तो वैसे ही बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह और केसेस तमाम झूठे। ये जंग मैं एक बात बताऊं, मेरे मुल्क के ऊपर आंच भी ना है, मेरे मुल्क का आधा इंच भी हम नहीं देंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। आर्मी चीफ को 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल का लक़ब दिया गया है, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? Comes with the more responsibility. The more responsibility, the more bigger office you have, the more you have to perform and the more you have to be reasoning. आपको जवाबदेही होती है। बाकी मैं तो आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, वो जो गूंगा बहरा था जिसने मुझे का नाम नहीं लिया, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो नून लीग कह रही कि असल जंग का डिजाइन तो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या टाइटल है? वो तो वज़ीर आज़म नहीं है ना, आर्मी चीफ। वो मैंने कह दिया, देखिए मैंने पहले कह दिया, मेरे मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान एयर फोर्सेस के ऊपर, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर फख्र है कि जैसी बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हम सब इकट्ठे हो गए, शाबाशी बनती है। लेकिन अभी सिंध तासमाइदा रहता है, अभी हमारे खिलाफ वाटर टेररिज्म हो रही है, अभी कश्मीर का मामला बाकी है, हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है। अभी पाकिस्तान ने मोदी का चेहरा दुनिया को एज इंटरनेशनल दहशतगर्द जो कि वो है, हमने दिखाना है। इसलिए अभी पाकिस्तान के हिस्से का बहुत काम पड़ा हुआ है, और मैं ये समझती हूँ कि ये नालायक निकम्मी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो ये मुकदमा लड़ सके, सिर्फ खान साहब भी लड़ सके। यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा वो सड़कों पर आ गए और कारकुनान के दरमियान बैठकर वो न सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर वो मौजूद है और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं।